भगवान ने कहा गोपियों हम तो तुम्हारे प्रेम को देख रहे थे। गोपियों ने सोचा आज इतनी देर क्यों लगाई इन्होंने। तब उनकी समझ में आया कि हर बार राधा रानी के साथ हम आती थी, आज राधा रानी को भुलाकर चली आई, इसलिए ठाकुर जी नाटक ज्यादा कर रहे हैं। तब गोपियों ने राधा रानी का स्मरण किया। तो आत्मा रामोप्यरीरमत, आत्माराम शब्द अर्थ है, यहाँ आत्माराम शब्द का प्रयोग है। आत्माराम माने क्या होता है? आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्माराम तया प्रोक्तम मुनिभि गूढ़ वेद भी। आत्मा माने राधा और राम माने रमण करने वाले। राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी के बिना रास संभव नहीं है। और जब राधा रानी प्रकट हो गई तो रास शुरू हो गया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लवन नरम नखाग्रपातै शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। कोई गोपी नृत्य करते करते कहती मैं थक गई हूं। ठाकुर जी कहते तू पौड़ जा, मैं तेरे चरण दबा दूं। कोई गोपी कहती मेरी वेणी खुल गई। ठाकुर जी कहते मैं तेरी वेणी गूंथ दूं। कोई कहती मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, तेरा श्रृंगार ठीक कर दूं। कोई गोपी कहती मुझे तो नाचते नाचते गर्मी लग रही, भगवान ले पंखा कर देता हूं। बोले मुझे तो पसीना आ गया, भगवान ले पूछ देता हूं। साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे गोपियों ने अपना आत्मसमर्पण संपूर्ण समर्पण मेरे चरणों में करके मुझसे प्रेम किया, ऐसे कोई हमसे प्रेम करके देखे तो सही, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर भी उसका नौकर बन जाऊंगा। वो हमें जैसे नचाए मैं वैसे नाचने लग जाऊंगा। भगवान ने तो भक्तों की परवश्यता, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्त परवश्यता भगवान ने दिखाई। पर जीव का तो स्वभाव है ना, जीव ने उसे अपनी विशेषता समझ लिया, गोपियों ने उसे अपना वैशिष्ट्य समझ लिया। उनको सौभाग्य का मद हो गया कि अब तक ये सौभाग्य केवल राधा रानी को प्राप्त था, आज हमें मिल गया। अब तो राधा रानी की बराबरी पर हम आ गई। ये अपराध बन गया श्री राधा रानी के प्रति। भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्दीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। अब गोपियों को पता चल गया, राधा जी को साथ लेके गए हैं तो हम उनकी बराबरी पर कभी नहीं हो सकती। लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, संपूर्ण कृष्ण लीलाओं का अनुकरण किया, पर जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब अंत में राधा रानी की शरण में, भगवती आपकी कृपा से तो श्री कृष्ण चरण कमल मिले और हमने उसे अपनी विशेषता मान लिया, हम आपसे विमुख हो गई, आपकी कृपा को हमने भुला दिया। हे स्वामिनी जी, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो। जैसे राधा रानी की शरण ग्रहण की, तत्काल ब्रजरज में राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। उस रज को गोपियों ने अपने श्रीमंत में धारण किया, नेत्रों से लगाया, वक्षस्थल से राधा रानी की चरण रज लगाई। और अब जब श्री जी को आर्त भाव से पुकारा तो श्री जी निकट की ही कुंज में थी। उन्होंने कहा कि अब मैं आगे नहीं चल सकती श्याम सुंदर, आपको ले चलना है तो मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलो। भगवान समझ गए राधा रानी गोपियों से मिलना चाहती है। भगवान अंतर्धान हो गए और राधा रानी ने विलाप किया, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी
क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, आप कहाँ हो, कहाँ हो? हे महाभुज, आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। गोपियों को पता चल गया हमारे में उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम इनमें है। हमारे बीच से भी श्री कृष्ण अंतर्धान हुए। हम व्याकुल तो हैं, पर जैसा प्रेमोन्माद महाभाव इनके भीतर प्रकट हुआ वैसा हमारे भीतर नहीं है। ये तो महाभाव की अगाध समुद्र हैं, हम तो इनकी एक सूक्ष्म कणिका भी नहीं बन पाई। दैन्य भाव आ गया और ये दैन्य भाव ही श्री ठाकुर जी को प्रिय है। श्री जी के चरण पकड़ के कहा, ये निधि तो आपकी है, आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। यमुना जी के पुलिन में राधा रानी गोपियों के सहित आई और जयति ते जन्मना व्रेजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रिहि गोपी गीत जैसे रसमय प्रकरण स्वतंत्र प्रवचन में श्रवण करने के योग्य हैं। बरसाना में 1 सप्ताह तक गोपी गीत की ही चर्चा हुई थी, बड़ा सुख मिला। ऐसे ही स्वतंत्र रूप से श्रवण करने योग्य हैं। गोपियों के विलाप को सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की।